हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। आज का टॉपिक रहेगा कि सभी जो रिसर्च डिज़ाइन है उनको हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं। कई सारे रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इनके बीच में क्या फ़र्क होता है। पेपर के हिसाब से देखा जाए तो रिसर्च एप्टीट्यूड के सेक्शन में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रिसर्च डिज़ाइन पे एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी हमारे दो कोर्सेज जो कि अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, जिसमें कि पेपर 1 और कॉमर्स का कोर्स है, तो इनको ज़रूर करिए, क्योंकि 1 से 22 जून तक 22 लेसन और 1 से 24 जून तक 24 लेसन जो है वो पेपर 1 और कॉमर्स में आने वाले हैं। तो कॉमर्स की क्लास रोज़ सुबह 11 बजे आ रही है। इसमें हम 2020 से 2023 के क्वेश्चन कर रहे हैं और पेपर 1 में भी 2020 से 2023 के क्वेश्चन हम 6 बजे कर रहे हैं। रोज़ ये 1.5 घंटे की क्लासेस को मिस मत करिए। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद 6 बजे की क्लास है, उसको ज़रूर करिएगा। उसमें हम डीआई, आरसी और मल्टीपल क्वेश्चंस जो है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। और फिर रात को 10 बजे एक और प्लस क्लास है। आज फ्री क्लास नहीं होगी, तो आज के लिए आप इस वीडियो से काम चला लीजिए और बाकी टॉपिक्स कवर कर लो प्लेलिस्ट से। आज आपको पीपल एंड एनवायरनमेंट की प्लस क्लास मिलेगी, जिसमें कि हम लोग कन्वेंशन, प्रोटोकॉल के एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें करने वाले हैं। लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और वहाँ पे हमारा जो एग्जाम रिसोर्स वाला ग्रुप है ना, इसके पिन कमेंट में, उसको ज़रूर ज्वाइन करो। उसमें सारे क्लासेस के डिटेल, लिंक, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ताकि आप कवर कर सकें एग्जाम से पहले कोई यूनिट जो आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम रिसर्च एम की अगर बात करें तो पहली चीज़ ये कंसिडर होती है कि किस तरह की नॉलेज आपकी रिसर्च जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहती है। तो उसमें पहला कंपैरिजन जो आता है वो आता है बेसिक और अप्लाइड के बीच में, क्योंकि बेसिक रिसर्च हमेशा फंडामेंटल प्योर रिसर्च कहलाती है। तो वो नॉलेज को डेवलप करने में, थ्योरी को डेवलप करने में और प्रिडिक्शंस करने में जो है वो यकीन रखती है। जबकि हम देखें तो अप्लाइड रिसर्च जो है वो हमेशा टेक्निक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोडक्ट और प्रोसीजर्स का ध्यान रखती है। और फिर यहीं पे हम ये कंसिडर करते हैं कि डू यू वांट टू एक्सपेंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और सॉल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये सवाल हम कंसिडर करके चलते हैं कि भाई, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है तो बेसिक प्योर फंडामेंटल रिसर्च करो, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढना है तो अप्लाइड के साथ जाओ। फिर एक रिसर्च डिज़ाइन में हम जाते हैं कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। तो देखिए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमेशा एक्सप्लोर करना चाहती है और पॉसिबिलिटीज़ को, और कहीं ना कहीं रिसर्च प्रॉब्लम से जुड़ी और चीज़ों को, जबकि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है हर चीज़ की। तो जब हम ये जानते हैं ना कि किसी चीज़ के बारे में हम ऑलरेडी कितना जानते हैं, तो अगर हम नहीं जानते हैं तो हम जाएंगे एक्सप्लोरेटरी के साथ, और अगर हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और हम प्रिसाइज कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के साथ जाएंगे, जहाँ पे हमें कॉज एंड इफेक्ट जो है रिलेशनशिप पता लगती है। इसीलिए एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को हम कॉजल रिसर्च भी कहते हैं। उसके बाद आती है इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच की बात, जिसकी बात कल मैंने वीडियो में भी की थी। अगर आपने देखा नहीं है तो उसको ज़रूर देखिएगा। और इवन ऑब्जर्वर बायस वगैरह हमने बहुत सारी रिसर्च के इंपॉर्टेंट वीडियोस डाले हैं, उनको ज़रूर करिए। एक चीज़ यहाँ पे इंडक्टिव रिसर्च और जो है डिडक्टिव की, मैं आपको जो अभी बता रहा था वो मैंने कल के थीमेटिक वीडियो के उसमें बताई थी, थीमेटिक एनालिसिस के वीडियो में। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं हमने इसको बहुत अच्छे से कल डिकोड किया, उसको ज़रूर देखना। इंडक्टिव का मकसद होता है थ्योरी को डेवलप करना, जबकि डिडक्टिव क्या करती है, वेरीफाई या टेस्ट करती है। तो अगर हम ये कहें कि हमारे पास ऑलरेडी कोई थ्योरी है और हम उसको चेक करना चाहते हैं तो हम डिडक्टिव के साथ जाएंगे, बट अगर हमारे पास थ्योरी नहीं है, हम नई थ्योरी प्रपोज करना चाहते हैं, तो हम इंडक्टिव के साथ जाएंगे। अगला कंपेरिजन आता है प्राइमरी रिसर्च वर्सेस सेकेंडरी रिसर्च में। प्राइमरी वो होता है जो खुद से पहली बार डेटा इकट्ठा किया गया है, कि इंटरव्यूज, एक्सपेरिमेंट से खुद का डेटा। जबकि सेकेंडरी वो होता है जो किसी और सोर्स से हमने कलेक्ट किया है, जो किसी और ने कलेक्ट किया था। तो अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल है टॉपिक पे तो हम सेकेंडरी के साथ चले जाएंगे, और अगर हमारे पास डेटा नहीं है, एग्जिस्टिंग डेटा से काम नहीं चल रहा है, तो हम प्राइमरी के साथ जाते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या होता है कि अगर हमें वर्ड मीनिंग, इंटरप्रिटेशन, इन चीज़ों पे फोकस करना है तो हम क्वालिटेटिव के साथ जाएंगे। अगर हमें फैक्ट, स्टेटिस्टिक्स पे जाना है तो हम जो है क्वांटिटेटिव के साथ जाने वाले हैं। तो अगर हमारी रिसर्च ज़्यादा कंसर्न है किसी चीज़ को मेजर करने से, तो हम हमेशा जाएंगे क्वांटिटेटिव के साथ। अगर हमारी रिसर्च कंसर्न है मिक्स मेथड से, जहाँ पे हमें ओपिनियन की बड़ी ज़रूरत है, व्यूज़ की ज़रूरत है, तो वहाँ पे जो है हम हमेशा देखेंगे कि नज़रिया क्वालिटेटिव से पता लगेगा। फिर आती है बात डिस्क्रिप्टिव वर्सेज एक्सपेरिमेंटल। देखिए, डिस्क्रिप्टिव जो है डेटा गैदर करती है प्रेजेंट फिनोमिनन का, अभी जो कंडीशन है उसके बेसिस पे, बिना कोई वेरिएबल को कंट्रोल किए। जबकि एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल करती है वेरिएबल को, और एक कंट्रोल सेटिंग में हमेशा कॉज एंड इफेक्ट जानने की कोशिश करती है कि आईवी का डीवी पे क्या असर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है और पैटर्न और कोरिलेशन ढूंढना चाहते हैं, या फिर हम जो है कॉजल रिलेशनशिप ढूंढना चाहते हैं, तो कॉजल रिलेशनशिप के लिए एक्सपेरिमेंटल, और कैरेक्टरिस्टिक्स और पैटर्न के लिए हम हमेशा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का तरीका। देखिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमें जो है वो एक
अपनी फाइंडिंग्स को एक ब्रॉड पॉपुलेशन पे जो है वो डाल के देखने में मदद करती है, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी लिमिटेड स्कोप के साथ होती है और वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट तक ही जो है आप कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर हमें जनरलाइजेबल डेटा चाहिए जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे जनरलाइज किए जा सकते हो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के साथ जाना चाहिए। और अगर हम एक डिटेल्ड स्पेसिफिक स्टडी चाहते हैं, जैसे मान लो हम पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में स्टडी चाहते हैं, तो हम क्यों रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो है पर्पसिव सैम्पलिंग कर लेंगे। तो दोनों के अपने महत्व हैं। हम पे रिसोर्स ज़्यादा होंगे तो हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करेंगे, रिसोर्स कम होंगे तो हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के साथ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा है तो हम प्रोबेबिलिटी के तरीके से जाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास रिसोर्स कम है तो हम जो है यहाँ पे हमेशा नॉन प्रोबेबिलिटी को चुनेंगे कि हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए। क्रॉस सेक्शनल या लॉन्गिट्यूडनल, तो अगर वन शॉट एनालिसिस करना है, डेटा को सिंगल पॉइंट इन टाइम पे करना है तो क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल के साथ तब जाते हैं जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि भाई वैक्सीन का क्या असर हुआ 1 2 3 दशक या 3 साल में, 3 हफ्तों में, इस तरीके से जब हम लंबे समय तक डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है। तो अगर हमारी रिसर्च फोकस है करंट सिचुएशन पे तो हम हमेशा देखेंगे क्रॉस सेक्शनल, अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो हम हमेशा देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल। ये एक बहुत अच्छी रिवीजन है सभी रिसर्च टॉपिक्स की जब यहाँ पे हम रिसर्च डिजाइंस को कंपेयर कर रहे हैं। फील्ड रिसर्च या लेबोरेटरी, तो फील्ड होती है नेचुरल सेटिंग्स में जैसे एथनोग्राफी वगैरह, जबकि एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स जो है वो हमेशा लेबोरेटरी रिसर्च होती है जहाँ पे कंट्रोल्ड जो है सेटिंग्स में रिसर्च होती है। दोनों का अपना महत्व है। अगर हमें कुछ ढूंढना है जो कि रियल वर्ल्ड में अगर हो रहा है तो हम फील्ड के साथ जाएं, और अगर हमें लगता है जैसे कोई मान लो दवाई चेक करनी है, कोई वैक्सीन चेक करनी है, कितनी असरदार होगी, किस सेटिंग में कितनी असरदार होगी, तो वहाँ पे हमेशा जो है हमें एक्सटर्नल वैलिडिटी को जो है वो कम ध्यान में रखते हुए इंटरनल वैलिडिटी, प्रोसीजरल वैलिडिटी का ध्यान रखते हुए लेबोरेटरी रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करनी पड़ती है। फिक्स या फ्लेक्सिबल डिजाइन, तो फिक्स में चीजें जो है वो पहले से तय होंगी कि डेटा कलेक्शन कैसे होगा, जबकि फ्लेक्सिबल में जो है आप ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए जाएंगे। तो अगर आपको अपने हाइपोथेसिस को जो है वो स्टैब्लिश करना है और जनरलाइज करना है, फैक्ट्स को एक्सप्लोर करना है, कॉन्सेप्ट्स को, तो वहां पे आप देखेंगे कि फ्लेक्सिबल के साथ जाना चाहिए। और अगर हम टेस्ट कर रहे हैं या जनरलाइजेशन कर रहे हैं तो फिक्स डिजाइन जो है उसकी वैलिडिटी हमको हायर मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि ये एक बहुत क्विक रिवीजन रही होगी मल्टीपल टॉपिक्स की। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलते रहें। हमने अपना ट्रैक रिकॉर्ड सुधारा है, आप भी सुधारिए लर्निंग का, सब्सक्राइब करिए, ताकि 1 मई से जो हमने आपको लगातार वीडियोस देने का जो सोचा था वो अभी तक तो जारी है और आपको 40 के आसपास वीडियोस अब मिल चुके हैं। तो शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।